गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है डियर गाइस। सो चेक करेंगे टैरो कार्ड से ही। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल है ये रीडिंग एंड टाइमलेस है। सो देख लेते हैं कि एनर्जी क्या है आपके पर्सन की, आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके माइंड में आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सो टाइमलेस है ये रीडिंग एंड कभी भी देख सकते हो क्या सिचुएशन है इस समय की। सो लीजिए कार्ड आ चुका है, फर्स्ट कार्ड। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो यहाँ पर क्लियरिटी को बता रहा है। तो आई थिंक एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर जैसे कि बहुत सारा कुछ ऐसा है जो उन्होंने अभी तक आपसे छुपा के रखा है, ठीक है, आपसे हाइड करके रखा है। और उनको अब लग रहा है कि भाई अब वो सारी चीज़ें उनको आपको बता देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस समय आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से रिस्टार्ट भी करना चाह रहे हैं। कहीं कहीं तो एनर्जीज ये दिख रही है और वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी परेशानियों में बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, ठीक है। किसी और की एनर्जीज आ रही है कि वो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, बर्डन दे रहा है, उनकी लाइफ में एकदम से स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो मतलब आपके पर्सन अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सो अब उनको लग रहा है आपके पर्सन को कि भाई वो आपके साथ मिलकर, आपके साथ बात करके अपने और आपके रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि जो भी कुछ उन्होंने आपसे अभी तक हाइड किया था, जो भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपसे छुपा के रखे हुए थे, ठीक है, आपको नहीं बताया था, झूठ बोले थे, लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि यहाँ पर आ रही हैं। अब वो आपको हर चीज़ के बारे में क्लियर करेंगे, अपनी हर बात के बारे में बताएंगे कि भाई अभी तक अगर वो आपको इग्नोर कर रहे थे या अभी तक वो आपसे बात नहीं कर रहे थे तो ऐसा क्यों कर रहे थे, ऐसा क्या रीज़न था जो वो इस तरीके का व्यवहार आपके साथ कर रहे थे। देखो दूसरी चीज़ यहाँ पर जो टैरो कार्ड में आ रहा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो उनकी लाइफ में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। ये कंट्रोल का जो कार्ड आया हुआ है वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है उनकी लाइफ में, कोई ऐसा नहीं है कि कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, नहीं, अभी भी है एक ऐसा एनर्जीज दिख रही है जो उनको पूरी तरीके से ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करना या फिर ब्लॉक करवा देना, या उनके कहने से उन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया, ब्लॉक कर दिया, बात नहीं की। काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ कि आप उनको, अपने पर्सन को लगातार इस चीज़ के लिए बोल भी रहे हो, प्रेशराइज भी कर रहे हो कि मुझे एक्चुअल बता दो कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर अब मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में कभी आओगे वापस कि नहीं, या फिर थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी एनर्जीज आप पूछना चाह रहे हो, मैरिज की हो चाहे कैसी भी एनर्जीज हो, तो वो आपको क्लियर नहीं कर रहे थे अभी तक, ऐसा दिख रहा है। मतलब हर बात में वो बात इस तरीके से कर रहे थे जिसमें आपको अंडरस्टैंड ही नहीं आप कर पा रहे थे, ठीक है। कहीं कहीं आपको ऐसा लग रहा था, क्योंकि एनर्जीज़ है यहाँ पर, तो आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ इस इंसान के मन में फीलिंग है ना, लेकिन मन में फीलिंग है लेकिन फिर भी ये आपसे बात छुपा रहा है, ये मतलब बात छुपा रहे, ऐसा आपको ज़रूर कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि हाँ इसके मन में फीलिंग्स है, इसके मन में एनर्जीज़ है कि ये रिश्ते में रहना चाहते हैं, या फिर मतलब उनकी वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब वजह से मैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ये सारा आपने सोचा और आपको लगा भी, महसूस भी होगा, लेकिन आपने उनकी जो बर्ताव था, जो उनका इस तरह का एटीट्यूड, बिहेवियर जो है ना, मतलब जो दूर जाना, एकदम बात नहीं करना, और आपके इतने एफर्ट डालने के बाद भी कॉल को कट कर देना, ब्लॉक कर देना, है ना, और फिर अचानक से बोलने लगना, फिर अचानक से ऑफ़ कर देना। तो ये जो इस तरीके का जो उन्होंने अभी तक रवैया अपनाया, या इस तरीके की जो उनकी एनर्जीज रही ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको भी कंफ्यूज कर रही होगी आई थिंक, जो कि यहाँ पर टैरो कार्ड में दिख रहा है। और आप उसको उनसे लगातार अपने और अपने आपके रिलेशनशिप को लेकर एक क्लैरिटी मांगते आए हो, काफ़ी टाइम से मांग रहे हो, लेकिन वो क्लैरिटी उन्होंने अभी तक आपको नहीं दी, क्योंकि उनके ऊपर जो कंट्रोल दिखाई दे रहा है, जिस भी इंसान का कंट्रोल दिखाई दे रहा है, ये इनको बराबर लगातार प्रेशराइज कर रहा है, बर्डन डाल रहा है। और कहीं ना कहीं आपका पर्सन उस इंसान से बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी है, क्योंकि वो पर्सन इनके साथ उस पर्सन के साथ हैप्पी नहीं है, और न ही इनको ऐसा फील होता है कि
वो इन्हें खुश रख सकता है। तो जो एनर्जीज़ आपके पार्टनर की आ रही है वो एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रेसफुल कर रही है। अंडरस्टैंड? सो ये जो पर्सन है ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को एक तरीके से नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड दूसरी चीज़, आपके साथ उन्होंने जो मूव ऑन किया था, है ना, जो रिश्ता तोड़ दिया था और मैरिज तोड़ दी थी और बात करना बंद कर दिया था, लाइक दैट, जो भी कुछ ऐसा किया था वो सारी चीज़ें अब दोबारा से मतलब शुरू करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मैरिड कपल हैं, ठीक है, मैं आपको इस तरीके से समझा देती हूँ, ज़्यादा आपको अच्छे से आई थिंक मैं क्लियर कर पाऊँगी कि अगर आप मैरिड कपल हैं, ठीक है, और ये आपसे लाइक डाइवोर्स जैसी स्थिति आपकी हो गई थी और आपको ये बोल रहे थे कि नहीं, मुझे इसमें मूव ऑन करना है, मुझे रखना ही नहीं है इस रिलेशनशिप को, तो ये इंसान ऐसा नहीं करेगा। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कंट्रोल जो इसके ऊपर कर रहा है, परिवार है, फैमिली है, कोई थर्ड पार्टी है, वो कंट्रोल कर रहा है और इस कंट्रोल की वजह से वो आपको लेकर इस तरह की बातें, इस तरह की प्लानिंग जो सोच है वो इस तरह का रवैया आपसे अपना रहे हैं। लेकिन उनकी जो मन की एनर्जीज आ रही है वो ऐसा करना नहीं चाहती है, क्योंकि वो आपके साथ उनकी जो फीलिंग है, जो भावनाएं है ना, वो अटैच है बहुत ज़्यादा। और अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आप डिफरेंट साइड मैरिड रिलेशनशिप है आपका, या फिर आपका लव रिलेशनशिप है और अभी तक आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया, जो दिए थे कमिटमेंट वो सारे के सारे उन्होंने तोड़ दिए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये जाने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद, इनकी जो स्थिति हुई, जो इनकी एनर्जीज़ हुई, जो दूरियों में है ना, जो परेशानियां हुई, उनसे ये एकदम से बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट गए, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और इनको ऐसा फील हुआ कि इनसे गलतियां हुई। ठीक है, अब जाने के बाद जब इंसान को ऐसा महसूस होता है, क्योंकि आपने इनको शायद रोका भी था, एफर्ट्स भी आपने डाले थे और बहुत इनके ऊपर आपने फाइनेंशियल इनको सपोर्ट किया, हर चीज़ से आपने इनका दिल जीतने की कोशिश की, राइट। लेकिन देन उसके बाद भी ये ऐसी सिचुएशन में कि आपको ये आपसे ना तो बात कर पाए और ना ही आपको आंसर कर पाए, क्लियर कर पाए, बल्कि मूव ऑन कर गए। अब जो कंडीशन हो रही है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग दूर जाने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन इनके लाइफ में आई, परेशानियां आई, फाइनेंशियल रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आई, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आई, कई बार इनका हार्ट ब्रेक हुआ, कई बार ऐसी चीज़ें हुई जिसमें इनको असलियत समझ में आई और जो आपका प्यार था, जो सच्चाई थी, जो आप उस समय दिखाना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे, वो तब ना समझा वो इंसान, वो अब समझा। ठीक है, कहते हैं ना कि दूर रहकर कभी कभी आप कितना भी बोलते रहो किसी को नहीं समझ में आता है। आपकी असल वैल्यू जब ही समझ में आती है जब आप दूर चले जाते हो उस इंसान से, राइट। तो कुछ ऐसी ही हालत हुई आपके पर्सन की और अब उनको क्या लग रहा है कि आप जो है वो बेस्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हो उनके, अगर वो आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आए। तो सबसे पहले उन्होंने जो कदम उठाया है ना, वो कदम ये उठाया है कि वो आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप को क्लियर करेंगे, आपको हर बात बताएंगे अपनी, क्या क्या सिचुएशन उनके साथ वो फेस कर रहे हैं, क्या ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से वो आपसे दूर गए, क्यों दूरियां हैं, कब तक दूरियां हैं, ये सारी चीज़ ये इंसान आपसे बैठकर क्लियर करेगा। हर बात आपको जो जिसमें कंफ्यूजन है बताएगा, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, ऐसा क्यों करेंगे वो, क्योंकि उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो एक ऐसे इंसान की एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो कि एक तरीके से आप ये समझ लो कि मजबूर हो गया है। मजबूर क्यों हो गया है? वो आपकी दूरियों में उसने आपके प्यार को पहचाना, आपके जो एफर्ट्स थे उनको पहचाना, अपने प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट को देखा, प्यार को देखा, तब उसको लगा कि नहीं, मैं ही गलत हूँ जो मैं इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया या ब्रेक कर रहा हूँ। और अब ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत ही तेज़ी से इस कार्ड के अकॉर्डिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही लविंग एंड ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं टैरो कार्ड। सो राशियाँ जो बन रही हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, लियो एंड कैंसर की एनर्जीज यहाँ पर बनती हुई शो हो रही है।
लेटर्स बता देती हूँ, अल्फ़ाबेट सी, अल्फ़ाबेट ए, अल्फ़ाबेट एल, के, अल्फ़ाबेट आर, एम, अल्फ़ाबेट एन, ओ, पी दिखाई दे रहे हैं आज के लिए आंसर्स नंबर 1, क्योंकि बहुत ज़्यादा 1 दिख रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल सी न्यू बिगिनिंग हो सकती है इनके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि भाई जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। और कल एक गुड न्यूज़ मैं बता देती हूँ, किसी का एक छोटा सा बेबी 3 साल का बच्चा मिस हो गया था, और मैंने उनके लिए प्रेयर की, प्रार्थना की, हवन किया, और शायद वो सुन भी रही होंगी मेरी। अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मैंने हवन किया, पूजा की, और वो शायद 2 दिन से खोया हुआ था और वो वापस अपनी मम्मा के पास आ गया। तो ये भाई कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी मैं कि चलिए प्रार्थना से मेरी वो उसको प्रार्थना लगी और वो वापस आ गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी। एंड दूसरी चीज़, आपके पर्सन की जो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है डिफाइन करने पर, भाई उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपकी तरफ है, आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का, ठीक है। इस समय वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ ही उनका कंसंट्रेशन है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर आप उन्हें माफ़ कर दो या फिर अगर आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक मौका और दे दो, तो वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ स्टेबल हो जाएंगे, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आपको बना लेंगे। देखेंगे सो ये एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा लविंग भी है, केयरिंग भी है, शॉकिंग भी है, और ये भी है कि हाँ भाई सच और असलियत जब उसको पता चली तब उनका जो एनर्जीज है और प्यार की एनर्जीज वो आपकी तरफ कनेक्ट हो गए। सो डियर गाइस, टेक केयर, बाय बाय।